लॉ रिलेटेड वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जितने भी चेंजेज आए हैं बजट में वो सारे चेंजेज के साथ आपको एक डिटेल्ड कैलकुलेटर देंगे जिससे आप पूरी साल का टीडीएस कैलकुलेट कर सकें। एंड अगर आपकी और भी इनकम है तो वो भी आप इसमें मेंशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी। मेरा नाम दिव्यांश सेंगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लैब्स क्या क्या है। तो जो भी आपकी स्लैब लास्ट ईयर थी उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम स्लैब अब भी है। केवल एक सेस में चेंज आ गया है कि पहले एजुकेशन सेस आपका 3% होता था, अब इसका नया नाम कर दिया है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस और उसकी वजह से 4% सेस कर दिया गया है। प्लस सैलरी पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है 40,000 रुपए की, लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पशन जो पहले मिलती थी ट्रैवलिंग अलाउंस की या मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्समेंट की वो विड्रॉ कर ली गई है, वो आपको अब नहीं मिलेगी। केवल अगर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है, उसके अलावा किसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सैलरीड पर्सन के केस में ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्समेंट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 40,000 रुपए की। सीनियर सिटीजन के केस में पहले जो 30,000 रुपए की रिबेट मिलती थी 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी पर, अब 50,000 रुपए की मिल जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस एंड चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस आपको देखने के लिए मेरी बजट वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। उसमें डिटेल्ड में इनकम टैक्स प्रोविजंस में जितने भी चेंजेस आए हैं वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। टैक्स स्लैब की बात करें तो अगर टैक्स स्लैब अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो पड़ती है 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। मतलब आपके अगर आफ्टर डिडक्शन इनकम आ रही है 2,50,000 रुपए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 2,50,000 से 3 लाख के बीच में आपकी है इनकम तो 5%, 3 लाख से 5 लाख भी है तो भी 5% टैक्स लगेगा आपकी टैक्सेबल इनकम पर। फिर 5 लाख से 10 लाख वाली स्लैब पर आप पहुंच जाते हैं 20% टैक्स रेट पर। एंड अगर 10 लाख से ऊपर इनकम आपकी जाती है तो आपकी टैक्स स्लैब हो जाएगी 30%। ऐसे ही अगर आपकी एज 60 या से 79 के बीच में है तो अप टू 3 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख पे 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% एंड 10 लाख से ऊपर तो 30% है ही। अगर आपकी एज 80 ईयर्स है तो आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पर 20% एंड 10 लाख से ऊपर 30%। इसके अलावा आपको देना है सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज लगेगा 10%। मार्जिनल रिलीफ मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका सरचार्ज हो जाता है 15%। इन सरचार्ज लगेगा आपकी जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसके बाद टैक्स पर, एंड टैक्स प्लस जो सरचार्ज होगा उसके ऊपर आपको 4% सेस और देना पड़ेगा। तो आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी, कैलकुलेट ऐसे नहीं करना। आपको एक एक्सेल सीट दे दूंगा मैं, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका भी समझा भी देता हूं कैसे आपको उसे यूज करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर की बात करते हैं तो एक्सेल सीट पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक थंब रूल बना लीजिए। जो आपको येलो पोर्शन दिख रहे हैं सिर्फ वही फिल करने है, उसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला या किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करनी है, अदरवाइज ये डिटेल्स आपकी कैलकुलेट गलत हो जाएंगी एंड फिर आपकी लायबिलिटी गलत आती रहेगी। तो येलो फील्ड्स आपको भरने हैं। कैसे भरने हैं वो बता देते हैं, क्या क्या डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले कंपनी नेम आप डाल दीजिए, ये मतलब ऑप्शनल है आपको नेम डालना है या नहीं। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। सैलरी या फिर अदर ये सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि सैलरी पर आपको 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, अदर्स पर नहीं मिलेगी। दूसरा आपको फिल करना है पीएफ एप्लीकेबल यस और नो। रेसिडेंस आपका फिल करना है मेट्रो या अदर, क्योंकि मेट्रो वालों को एचआरए में मिलती है 50%, अदरवाइज मिलती है 40% रिडक्शन। तो इसके बाद आपको बेसिक सैलरी डिटेल फिल करनी है। एचआरए कितना रिसीव हुआ, कितना रेंट पे किया स्टाफ ने, तो एचआरए एग्जाम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस फिल करेंगे, एग्जाम्पशन अब इसकी 0 हो गई है। अगर आपको और भी किसी तरह के अलाउंस मिल रहे हैं या फिर आपको एरियर मिलता है किसी सैलरी का या बोनस गिफ्ट मिलता है, वो भी सब टैक्सेबल होता है, तो वो आपको डिटेल फिल करनी है। मंथ वाइज आपको डिटेल फिल करनी है। मैंने इसमें मंथ वाइज आपको कॉलम दे रखे हैं, रोज दे रखे हैं, आपको डिटेल फिल करते जाना है।
प्लस आपको टीडीएस कितना आपने डिडक्ट कर चुके हैं तो वो डिटेल फिल करेंगे। टीडीएस डिडक्ट करने की डिटेल इसलिए फिल करा रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपको जो बैलेंस मंथ पर लायबिलिटी है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। मेडिकल रिम्बर्समेंट अगर मिलता है तो अब ये टैक्सेबल है, वो डिटेल भी आप फिल कर देंगे। तो येलो हाईलाइटेड ही में आप देख रहे हैं ऑप्शन बता रहा हूं जो आपको फिल करने हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसमें एक मैंने अदर ऑप्शन भी दिया है। अदर ऑप्शन इसलिए दिया है कि अगर इसमें कोई भी डिटेल नहीं आ रही जो डिडक्शन आपको क्लेम करनी है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना एनपीएस की डिटेल यहाँ फिल ना करें। एनपीएस आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। चाहे तो O30 सेल है उसमें आप डिटेल फिल कर दीजिए। N30 में आप कौन से सेक्शन में क्लेम कर रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा सेक्शन आपको यूज करना है तो एंड यहाँ पर डिडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद मेडिक्लेम की डिटेल में आपको एज भी फिल करनी है एंड अमाउंट भी फिल करना है। एज एंड अमाउंट के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है एंड इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो वो डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। अदर इनकम भी डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आप बैंक इंटरेस्ट की इनकम ले रहे हैं तो आफ्टर 10,000 रुपये डिडक्शन यहाँ पर इनकम फिल कीजिए। सीनियर सिटीजन के केस में बहुत जल्दी 50,000 रुपये होने वाली है डिडक्शन, तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल फिल करना। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स आप डाल सकते हैं जिससे आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाए कि कितनी आपको पर मंथ डिडक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट फील्ड बताए मैंने, जैसे सैलरी या अदर्स फिल करना है, मेट्रो फिल करना है। मान लीजिए मेरी एज है 28 ईयर्स। इसके बाद बेसिक सैलरी अगर मेरी मान लीजिए 1 लाख रुपीज पर मंथ आती है तो वो डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया एंड आप अदर साइट्स पे भी चेक कर सकते हैं ये सही आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी एरर दिखे इस कैलकुलेटर में या कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वो भी मैं आपके लिए चेंज कर दूंगा। बट जहाँ तक है मैंने कोशिश की है कि ये कैलकुलेटर आपको बहुत ईजी टू यूज रहे और सही रहे। तो कैलकुलेशन मैंने कई जगह से चेक की कि सही आ रही है। अगर तब भी आपको अगर कोई एरर या चेंजेस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलकुलेटर का लिंक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जिस लगे। अगर आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि दोस्तों आपको पसंद आ रही है ये वीडियो। एंड अगर आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। बजट रिलेटेड और भी वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैलकुलेट कैसे करेंगे शेयर्स पर, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड देखने के लिए धन्यवाद।